क्या कर रहे हो? तूने साडी कफ सिरप पिया क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो फिर बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? अरे बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, दिल की बातें कर रही हूँ, दिल की बातें। छनकंटी, अगर आप मेरे साथ चलोगे ना तो मुझे डर ही नहीं लगेगा, मेरा डर भाग जाएगा। अगर आपका साथ हो ना तो कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, मैं उस खतरे के लिए खतरा बन जाऊंगी। You know what I mean? लेकिन खतरा आएगा क्यों? क्योंकि जानकी आंटी, आप और मैं, हम अभी के अभी प्रीता दी के पास लोनावला जा रहे हैं, और अगर हम रात में अकेले ट्रैवल करेंगे तो खतरा तो कहीं से भी आ सकता है ना। जानकी आंटी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे मैं 2 मिनट में आपकी पैकिंग करूंगी, आप थोड़े फ्रेश हो जाओ, फिर हम निकलेंगे। ओके? तेरी माँ को तो बताना पड़ेगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे जानकी आंटी, पापा को कुछ मत बताना प्लीज। देखो, मैं शेरनी के मुंह में हाथ डाल के अपने पैर नहीं कटवाना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लोनावला जा रही हूँ और आप मेरे साथ चल रहे हो। ओके ओके बाय। सृष्टि, हाय रब्बा, ये तो मैनू मरवाएगी। बहन जी, लो मम्मी जी, आ गया आपका लाडला। क्या हुआ गर्लफ्रेंड, आप नाराज हो कि आजकल मैं आपको टेंशन ज्यादा नहीं देता, प्रीता को देता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तू टेंशन ना दे, बट प्रीता का ख्याल रख, दैट्स इट। जी बिल्कुल नहीं रख रहा है मम्मी जी, ये प्रीता के साथ ही रजत के साथ घूम रहा था। नहीं घूम रहा था ना, डेड क्या कर रहा है, मतलब घूम रहा था, नहीं घूम रहा था। लेकिन क्या, लेकिन किंतु परंतु बट कुछ नहीं, तू घूम रहा था मतलब घूम रहा था, खत्म हो गई बात। आप इनकी बातें मत सुनो, ये यहाँ मेरी डांट लगवाने आए हैं। डांट? बेटा डांट तो मैं तेरे को वहीं देता बाहर रजत के सामने, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरों के सामने तेरी इज्जत क्यों खराब करूं। भाई अब तू शादीशुदा हो चुका है, बड़ा हो गया है, तो तेरे को डांटना बनता नहीं। लेकिन जो तू कर रहा है ना बेटा, वो ठीक नहीं कर रहा है। तू प्रीता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, उसको छोड़ छोड़ के तू बाहर घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? देख बॉयफ्रेंड, तूने गलती की, इसकी सजा तो मिलेगी। 10 बार उठक बैठक कर। कम ऑन। यस, चलो उठो। गर्लफ्रेंड ने बोला बेटा, गर्लफ्रेंड ने। श्योर श्योर, ज्यादा टाइम नहीं है तो 100 कर दूंगी। चल। अरे सारे घर की लाइट जली हुई, किसी को चिंता नहीं है इस घर का बिजली का बिल कितना भी बढ़ जाए, मैं बैठी हूं ना। ये सृष्टि के कपड़े ना हर तरफ दिखाई दे। सृष्टि, सृष्टि, मैंने कहा भी था उसे कि अपने कपड़े संभाल के अलमारी में रख दे, लेकिन यहाँ वाले कपड़े समेटने के लिए मैं अलग से जाऊंगी ना उसे न्योता देने, मैं भी तय नहीं करूंगी, उसको ही जाके बोलूंगी तय करने को। देख, अगर तुझे लगता है ना कि तू सो गई है और सोने का नाटक करेगी और मैं तुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ पर कपड़े तय करने के लिए नहीं बुलाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे बिस्तर से उठाऊंगी और ये कपड़े तय करवा के ना अलमारी में लगवाऊंगी। समझ में नहीं आता ये लड़की कब बड़ी होगी। इतने उसके काम करते करते ना मैं तो थक गई। रुक, मैं आती हूं। सृष्टि, सो भी नहीं रही, कहां चली गई ये लड़की? बाथरूम में बैठकर मोबाइल पर बातें कर रही होगी। सृष्टि, मुझे पता है तू बाथरूम के अंदर है, क्योंकि अगर तू सोई नहीं हुई है ना तो बाथरूम में बैठ के या तो तू फोन देख रही होगी या फिर किसी से बातें कर रही होगी फोन पर। देख सुन, अगर तू बाहर नहीं आएगी ना तो ये मत सोचना कि मैं जाकर सो जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तेरे बाहर आने का इंतजार करती रहूंगी। और फिर अगर मेरी तबीयत खराब हो गई ना तो मैं प्रीता से कह दूंगी कि तेरी वजह से मैं सारी रात यहीं खड़ी रही। फिर मुझे मत बोलना कि दीदी को शिकायत करते रहते हो। जल्दी बाहर आ। सुन रही है सृष्टि? दरवाजा तो खुला हुआ है, सृष्टि भी अंदर नहीं। सारी लाइटें जली हुई हैं, सो भी नहीं रही है, बाथरूम में भी कोई नहीं है, जानकी भी दिखाई नहीं दे रही। मतलब कहाँ चले गए लोग? कुछ भी करते रहते हैं ना, बस मुझे टेंशन देते रहते हैं। मम्मा, कितनी गंदी लिखाई है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। मम्मा, मैं
घर छोड़कर जा रही हूँ अपने प्यार के लिए। ये भी इतनी गंदी लिखाई है। बहन जी, मैं सृष्टि को रोकने जा रही हूँ। अच्छा, मजा आ गया जान के आंटी, मजा आ गया। अब तक तो मम्मा ने पूरे घर में मुझे ढूंढ लिया होगा और ढूंढ ढूंढ के बेचारी परेशान हो गई होगी कि मैं बिना बोले कहाँ चली गई। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सोच सोच के मम्मा की सोच प्रीता जी तक पहुंची होगी और उसके बाद उदी को फोन लगा देंगी ये पूछने के लिए कि सृष्टि उनके पास है या नहीं। लेकिन आपको पता है, जैसे उदी को फोन लगाएंगे ना, उनका टेंशन फुर्र हो जाएगा, क्योंकि तब तक हम दी के पास खुद ही पहुंच जाएंगे। और उससे भी बड़ा मजा तब आएगा जब वो मेरे खत देखेंगी। हाँ, खत देखेंगी। क्या खत? कौन से खत जान के आंटी? कैसे खत? कौन से खत? अरे सृष्टि, मैं ना तेरे को बताना भूल गई। मैं जो अंग्रेजी पिक्चर देख रही थी ना, उसमें ना एक छोटा सा लड़का ना अपना कार छोड़ते वक्त ना एक खत छोड़ के जाता है कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं भी लिख दूं। तू तो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, इसलिए ना मैंने तेरी तरफ से ना घुमा फिरा के ना एक लव लेटर छोड़ाई हूँ। लव लेटर? हाँ, जान के आंटी आप क्या बोल रही है? लव लेटर? क्या लिखा है उस खत में? अरे डर नहीं, मैंने कोई अकेले तेरे को सूली पे नहीं चढ़ाया। मैं एक और खत छोड़ के आई हूँ उम्मीद का, कि ना मैं सृष्टि को ढूंढने जा रही हूँ तो सल्ला बहन जी को ना राहत मिलेगी और मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। वाह 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 जान की आंटी, खुद की इज्जत बना ली और मेरी बिगाड़ दी। वेरी गुड। एक मिनट, वो दोनों लेटर आपने ही लिखे हैं ना जान की आंटी? फिर तो आप गए, क्योंकि मम्मा वो खत पढ़ते ही समझ जाएंगी कि वो खत आपने लिखे हैं, क्योंकि आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग वाली हैंडराइटिंग है ना, वो देख के मम्मा समझ जाएंगी कि वो आपने लिखे। तो ये दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इतनी गंदी लिखाई तो सिर्फ जानकी की हो सकती है। इतने सालों तक तो मैं उसे जानती ही नहीं। शर्म नहीं आती। सृष्टि को तो जाना ही था ना लोनावला, लेकिन साथ में जानकी को भी लेकर चली गई। कितनी बार मना किया है। अरे इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अक्कल ना इतनी सी है, और वो उसकी तो उम्र भी इतनी बड़ी हो गई लेकिन अक्कल है ही नहीं। पता नहीं दोनों मिलके हमेशा मुझे पागल बनाते रहते। मेरा सर में दर्द होगा ना, एक दिन फट जाएगा ना, तब पता चलेगा इन्हें। मना किया था कि शादी में नहीं जाना है, लेकिन चल पड़ी, अपनी मर्जी चलाएंगे। माँ कॉल कर रही है जान के आंटी, माँ का फोन आ रहा है। हाँ तो फिर फोन उठा ले ना, माफी मांग ले और बोल दे कि वो जो खत सत लिखे है ना वो मजाक था, मजाक किया था। नहीं, बोल दे कि मजाक करवाया गया था। अच्छा, आपको अभी भी अपने इमेज की पड़ी है। वेरी गुड जान के आंटी। आप शायद भूल रही हैं, घर से हम दोनों निकली थी और हम दोनों ने मम्मा को कुछ नहीं बताया था। आए बड़े। हाँ तो बता देना। हाँ तो बता देना। ठीक है, बताऊंगी कि कैसे आपने डेयरिंग करके वो दोनों खत लिखे हैं। ठीक है। हाँ तो लेकर तो तू आई है ना। अरे अब आपको मदद के लिए लेकर आई थी, आपने तो उल्टा मुझे यहाँ फंसवा दिया। जान के आंटी आप एक काम कीजिए ना, आप माँ से बात कीजिए ना, थोड़ा उनको निपटा लीजिए, थोड़ा रफा दफा कर दीजिए ना मामला। ये नहीं तो मदद तुझको मार गोली। अभी मदद जो है ना वो तेरे फोन पे बज रही है, उठा जल्दी, नहीं तो मेरा फोन बज जाना है। हाँ, फोन कट गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। सृष्टि, तेरी माँ का फोन। गुड लक। ठीक है, उठाओ। बहन जी माफ करना। बहन जी मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, ना ही मैं सृष्टि को यहाँ पे मिला फुसला के लाई हूँ। ना सृष्टि आई तो मेरे को भी अपने साथ लेके आ गई। हाँ, जो खत लिखे हैं ना वो मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं। बहन जी मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। मजाक को मारो गोली, लो सृष्टि से बात करो। होगी माँ। हाँ बेटा, ये कोई तरीका है इतनी रात को बिना बताए माँ को घर से जाने का? हाँ माँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको बिना बताए घर से निकल गई, लेकिन आपको पता है ना मुझे दी से मिलने का कितना मन कर रहा था और आप मुझे मना किए जा रही थी।
इसलिए मैं आपको बिना बोल के निकल गई। अगर मैं आपको बताकर भी जाती तो आप मुझे फिर से मना कर देते, आप मुझे जाने ही देते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम सॉरी माँ। तो तू तो मुझसे बिना पूछे ही निकली है, अब तुझे शर्म नहीं आई? अरे माँ, अगर बताकर निकलती तो शर्म आती ना, मैंने तो बताया ही नहीं, तो शर्म कैसी, है ना? सृष्टि, मेरा मन कर रहा है इस फोन के अंदर घुस के ना तुझे इतना मारूं कि तुझे समझ में नहीं आता। कब बड़ी होगी? अपने दिमाग का कुछ तो इस्तेमाल किया कर। और अगर तुझे नहीं आता ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, तो कम से कम अपनी माँ की बात मान लिया कर। तू अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। और क्या जरूरत थी जानकी को साथ में लेके जाने की? दोनों चल पड़े बस। मैं मानती हूँ कि बानी दादी और राखी जी ने हमें न्योता दिया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता बेटा। उन्होंने तो प्यार में, आदर में हमें न्योता दे दिया, लेकिन हम तो उस लड़की को जानते भी नहीं, कौन है, कभी मिले भी नहीं है। कोई करीबी रिश्तेदार होता तो बात अलग थी। करण की दोस्त है, करण को बुलाया है, उसकी पत्नी है प्रीता, उसे बुलाया है, उसके परिवार वालों को बुलाया। हम उस परिवार का हिस्सा होते हुए भी उसके परिवार के तो नहीं है ना। अरे माँ, हम कौन से दूर के रिश्तेदार हैं? हम भी तो पास के रिश्तेदार है ना। लूथरा परिवार और हमारा परिवार रिश्तेदारी तो है, तो एक ही परिवार हो गया ना। लूथरा फैमिली हो या अरोरा फैमिली, एक ही फैमिली है, तो इसलिए बस में चली गई। अब इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है माँ? तुझे ना कोई बात समझ में आती ही नहीं। अगर समझाने की कोशिश भी करो ना, तू समझना ही नहीं चाहती। जो मैं कह रही हूँ वो तुझे सुनाई भी दे रहा है, या तू बाहर के नजारे देख रही है? इतनी रात को मतलब कोई लोनावला जाता है? क्या कर रही है? मतलब अच्छा लगता है ऐसे ही चल लो मुंह उठाकर? नहीं माँ, मैं बुलाया नहीं गई हूँ। करण जीजू ने खुद इनवाइट किया था। सृष्टि, करण तो है ही इतना प्यारा, उसने ऐसी प्यार में आई प्रॉमिस, जीजू ने इनवाइट किया था। अच्छा ठीक है, अब करण ने बोला है तो उसका मान तो रखना ही पड़ेगा, उसकी बात को कहाँ टाल सकते हैं। अच्छा सुन, लेकिन वहां कोई गड़बड़ मत करना, कोई बदतमीजी मत करना, आराम से रहना। और हाँ, जानकी का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ झगड़ा करने लग जाए। और तू भी ना आराम से रहना, प्रीता का ध्यान रखना। करण के दोस्त की शादी है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके माँ। और सुन, जल्दी आ। ओके ठीक है, ओके बाय। ठीक है बाय। तूने झूठ बोला? अरे जानकी आंटी, अच्छे काम के लिए छोटा सा झूठ बोलना झूठ नहीं होता। और वैसे भी मम्मा कौन सा किसी को फोन करके ये पूछने वाली है कि मुझे करण जीजू ने इनवाइट किया था या नहीं, यू नो। ये लो। आ रही है लक्ष्मी, कल से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। गीता तो ठीक है ना? वो मैं नहीं बेटा, मैंने उस तू मुझे ये बता, तेरी तबीयत ठीक है? तू बस में गई है ना लोनावला, तो सब ठीक है ना? उल्टी तो नहीं आई ज्यादा? कुछ खाया था ना? खाली पेट तो नहीं है ना? एसिडिटी तो नहीं हो गई? तूने अपना ध्यान तो रखा था? हाँ, मौसम भी तो अलग है ना लोनावला का। यहाँ तो गर्मी है और लोनावला में तो थोड़ी। मैंने तुझे कहा था ना कि शॉल रख ले साथ में, तूने शॉल तो रखी है ना साथ में? ठंड तो नहीं लग गई? जुकाम हुआ है क्या? क्या करती है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। क्या हुआ है? तुझे डॉक्टर के पास जाना था ना? डॉक्टर से पूछ लिया था ना कि तू सफर कर रही है, तू सफर कर सकती है कि नहीं? उसने हाँ किया था ना? डॉक्टर को फोन किया तूने? नहीं माँ। अरे डॉक्टर को फोन क्यों नहीं किया? लोनावला है लेकिन पुणे भी तो पास में ही है, और अच्छे डॉक्टर तो है ही वहाँ पर। करण से कहा भी था मैंने कि अच्छे से ध्यान रखे तेरा। मैं काम करती हूँ, मैं ना करण को फोन लगाती हूँ, उसे बोलती हूँ कि ऐसे कैसे वो ध्यान ही नहीं रख रहे, अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो। देख तू ना आराम से लंबी सांस ले। ऐसा कभी कभी होता है, जब शुरुआती दिन होते हैं ना, तो कभी अजीब अजीब सा लगता है, अकेला अकेला लगता है। इसीलिए मैं राखी जी से कह रही थी कि मैं तुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आऊंगी। यहाँ सृष्टि हसीमा कॉल करती रहती है ना, और तुझे मैं वो खाना खिलाऊंगी जो तुझे पसंद है। तुझे सफर पे भी नहीं जाने दूंगी, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू बता ना, तुझे क्या महसूस हो रहा है? तुझे क्या लग रहा है मेरा बच्चा? बोल ना बच्चे, बोल। देख माँ से नहीं शर्माते, तू बोल दे। पेट में दर्द हो रहा है क्या? को कुछ खाने का मन कर रहा है? रोने को मन हो रहा है? ऐसे कच्चा कच्चा सा हो रहा है क्या मन? प्रीता बोल बेटा। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मुझे अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। बोल ना बच्चे, बोल। क्या हो मेरे बच्चे को, बोल ना। अब तो अकेली नहीं है,
तेरे अंदर दो दो जाने पड़ रही हैं। अगर कुछ हो गया तो तू भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर ध्यान तो रखना पड़ता है ना बेटा। और तू तो कितनी समझदार है। कोई बच्चा है ही नहीं माँ, कोई बच्चा है ही नहीं, मेरी कोख खाली है। I'm not pregnant। कोई बच्चा कभी आया ही नहीं था और कोई बच्चा कभी नहीं आएगा। मैं कभी मां नहीं बन सकती। अब आप देखो, आप लोग ये जो मुझे उठक बैठक लगवा रहे हो ना, अब आप लोगों की खैर नहीं। मैं प्रीता से कह के आप सबकी कितनी डांट लगवाऊंगा, आप देखना। क्योंकि उसने मुझे भेजा था रजत के पास, उसके कहने पे मैं गया था रजत के पास। उसने मुझे कहा था कि जाके रजत से बात करूं। तूने उसे छोड़ा कैसे अकेला? क्योंकि उसने मुझे बोला था, मैं उसे छोड़ के अब देखना आप, अब वो मुझे बोलेगी भी ना तब भी मैं नहीं जाऊंगा उसे छोड़कर, और आप लोगों की क्लास लगवाऊंगा, आप देखना। तू क्लास लगाएगा पुत्र तो हम कोर्ट लगाएंगे तेरा। हाँ, और 3 वचन दे मुझे। पहले, प्रीता को तू अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगी तुझे जाने के लिए फिर भी तू नहीं जाएगा। दूसरा वचन ये है कि उसे खुश रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। और तीसरा वचन, बादाम वाला दूध उसे जाके पिलाएगा, और आज नहीं सिर्फ रोज, डेली। ये मैं कोई हवन कर रहे हैं क्या, शादी कर रहे हैं क्या? मैं उसको वचन देता रहूं? रखूंगा उसका ख्याल है यार, बीवी है मेरी तो ख्याल तो रखूंगा। और रही दूध की बात तो एक बार नहीं 2-2 बार पिला दूंगा, और उसे छोड़ के भी कहीं नहीं जाऊंगा। ओके ठीक है। वचन वचन। और सुन, आप कौन सा वचन? बोल। भूल ना, पर जरा जल्दी बोल, क्या? दूध ठंडा हो जाएगा। जा जा जा। ऐसा है, वो क्या है ना बेटा कि तू ना जब रोज ना उसे जब उठाएगा ना सुबह, मतलब जब उठाता है सुबह या फिर शाम को जब सुलाएगा, तो सुलाते वक्त ना तो ना उसे वो कर देना। क्या कर दे? अरे वही जो तेरा बाप तेरी माँ के साथ रोज करता है। क्या? पप्पी पप्पी किस किस प्यार से। ओह, तब आप मुझे बताएंगे कि मुझे वाइफ के साथ क्या करना है आपने। हाँ, हो गया ना। अभी मैं प्रीता के पास जाऊंगा, जब भी उसे उठाऊंगा, जब भी उसे सुलाऊंगा, तो पहले उसके गालों पे किस करूंगा, फिर उसके गाल ऐसे पकड़ के और हल्के हल्के। बस ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ पैम्परिंग से था। हाँ, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ डिटेल्स आगे। हाँ तो बताना भी मत बेटा, हम एकदम मतलब बच के रहना आप लोग। अच्छा, तू बच के रहा पुत्र। बहुत ही नॉटी, बड़ा बदमाश बच्चा है। नॉटी नहीं है, कृष्ण का नैया है। हाँ है तो बाप पे गया जो भी है। पागल तो नहीं हो गई? किसी बेगी सी बातें कर रही। जुड़वा बच्चे हैं तेरी कोख में, ऐसे मन छोटा नहीं करते। मैं जानती हूँ ऐसे समय में ऐसा हो जाता है। करण नहीं है क्या आसपास? तुझसे बात करने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी बातें दोबारा मत बोलना। तेरे घर में तो इतने बुजुर्ग भी हैं, वो बानी दादी हैं, राखी जी, करीना जी और वो दाई माँ। उन सबने तो तुझे देख के बोला ना कि तेरे अंदर 2-2 जाने पड़ रही। और डॉक्टर को दिखाया ना? डॉक्टर को ही तो दिखाया माँ, डॉक्टर नहीं बताया। एक नहीं 10 टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, ब्लड टेस्ट दिया, टेस्ट माँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मेरी कोख बहुत कमजोर है। गलत है रिपोर्ट, गलत। माता रानी कभी तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो दुश्मन का भी भला चाहती है, हर एक के साथ अच्छा करती है। गलती हो गई है कुछ, डॉक्टर से गलती होगी, मैं तुझे बता रही हूँ। अरे वो कुछ टेस्ट होते हैं ना, वो किसी के गलत हो गए होंगे, वो तेरी रिपोर्ट उसके साथ बदल गई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था मुझे, फूड पॉइजनिंग थी, पता नहीं कुछ खाया नहीं होगा तो चक्कर आ गए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ माँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं होने वाला, सब लोग ऐसे ही खुशियाँ मना रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो डॉक्टर को गलतफहमी हुई है, वो तुझे ऐसी झूठ बोले जा रही है। अरे जब हमें पता है कि तू माँ बनने वाली है, हमने दोनों छुट्टों के आने की तैयारियां भी कर ली, तो ऐसे तुझे कैसे लग सकता है कि छोटे नहीं आने वाले हैं? वो जरूर आएंगे। तू एक काम कर, तू वापस आएगी ना मुंबई, तो हम दोबारा टेस्ट कराएंगे, ठीक है? हम दोबारा टेस्ट करा के अच्छे से पता करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं।
मेरा ना मन बैठ रहा है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं। करण लूथरा तो भी पागल हो गया है। कोई अपनी मॉम से और ग्रैंड मॉम से ऐसे अपनी बीवी से रोमांस की बातें करता है क्या? हाँ, कमरे के सीक्रेट्स बाहर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नहीं माँ, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं। मैंने सोचा कि सबको एक साथ बता देती हूँ कि ऐसा हो गया, गलतफहमी हो गई, इतनी बड़ी गलतफहमी। लेकिन फिर माँ, मैंने देखा कि सब लोग बस में कितने खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। मैंने महेश पापा को इतना खुश बहुत समय से नहीं देखा माँ। शर्लिन के एक्सीडेंट के बाद 3 महीने से महेश पापा अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, किसी से बात नहीं करी थी, इतना सा भी नहीं मुस्कुराए थे। लेकिन जब से मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज आई, वो बहुत खुश हो गए, फिर तो सबसे बात करने लगे, इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं नहीं बोल पाई। सब लोग इतने खुश थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाई कि खुश मत हो, देखो इतनी बड़ी बात हो गई है, मैं नहीं बोल पाई माँ। राखी माँ को नहीं बोल पाई, महेश पापा को नहीं बोल पाई, मैं किसी को भी नहीं बोल पाई, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ पाई, चाहे मेरी कोक की तरह मेरा दिल भी बहुत कमजोर है।